हेलो बच्चे, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा कर रहे हैं और उस पर विस्तार से बहुत सारे नियमों की चर्चा हमने की है। कुछ नियम शेष हैं, तो वो नियम को भी हम लोग सीख लें, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या वेरियस एग्ज़ाम के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप ये जान जाएंगे तो पक्का है कि इंग्लिश में 100% सिस्टम को आप कंप्लीट कर सकते हैं और इंग्लिश को शुद्ध लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बच्चे, आइए हम इसको सीखते हैं। तो बच्चे, अभी तक 35 रूल की हम लोग चर्चा किए, यानी उसको सीखे। अब हम 36 रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। इफ प्लूरल सब्जेक्ट्स कम आफ्टर 1 और 2 देन प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड। यदि 1 और 2 के बाद कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स आता है, तब वर्ब कैसा होगा? वर्ब प्लूरल होगा। आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। 1 और 2 बॉयज आर प्लेइंग। देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स आया और ये क्या, इसके बाद क्या आ रहा है? प्लूरल वर्ब आया। तो यहाँ फिर देखिए 1 और 2 बुक्स आर लोस्ट। यहाँ 1 अथवा 2 के बाद प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन आया और उसके बाद वर्ब क्या आ रहा है? आर। तो आप समझ गए कि 1 और 2 के बाद यदि प्लूरल नाउन रहेंगे तो वर्ब कैसा रहेगा? वर्ब प्लूरल रहेगा। तो बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रन। तो बच्चे, आशा करता हूँ कि 36th रूल को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 37th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं। इफ प्लूरल सब्जेक्ट्स कम आफ्टर मोर देन प्लूरल वर्ब आर यूज्ड। यदि मोर देन के बाद कोई प्लूरल सब्जेक्ट आए, तब वर्ब क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आइए हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। More than 50 boys have signed the petition। यानी यहाँ देखिए तो मोर देन के बाद 50 बॉयज आया हुआ है। अब 50 बॉयज जब है प्लूरल है, तब इसके बाद वर्ब क्या आया? प्लूरल आ गया। फिर उसी तरह देखिए, मोर देन 50 बॉयज हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। मोर देन के बाद देखिए यहाँ 50 बॉयज आया है। अब यहाँ इसके बाद हैव लगेगा कि नहीं? लगेगा ही। 50 आए, 60 आए, 2 आए, जो भी प्लूरल नाउन आए तब वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चे, मैं मिटाना चाहता हूँ। तो बच्चे, आप 37th रूल भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 38th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स कम आफ्टर मोर देन सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। यदि मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आए तब वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मोर देन 1 बॉय। देखिए, मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट 1 बॉय आया, तो वर्ब क्या प्रयोग किया गया? सिंगुलर प्रयोग किया गया। फिर देखिए, मोर देन 1 पर्सन हैज अपोज्ड इट। यानी मोर देन के बाद 1 पर्सन यानी सिंगुलर नाउन है, यानी सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा? तो वर्ब भी सिंगुलर। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसे नोट करने का प्रयास करें।
Children, I want to rub. तो बच्चे आशा करता हूँ कि आप 38th रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 39th रूल की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम इसको सीखने की ज़रूरत है, हम सीखते हैं। आइए। If sentences start with introductory there, then verbs are used according to nouns come after there. यदि इंट्रोडक्टरी देयर वाक्य के शुरू में हो तो उसके बाद जो आने वाले नाउन हैं उन्हीं के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अगर उसके बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आइए हम इसको उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। यहाँ देखिए इंट्रोडक्टरी देयर है, इसके बाद आने वाला नाउन क्या है 20 बॉयज, तो इसके अनुसार से देखिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया। फिर देखिए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ देखिए उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है बुक, तो वर्ब क्या हुआ सिंगुलर है। तो आप अच्छी तरह समझ गए और इसी तरह से वाक्यों को ढूंढिए। तो बच्चे बहुत सारे रूल बताए गए, कितना रूल आपने समझा, कितना जाना, कितना नोट किया। कल हम इस पर प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न बनाए हैं, वो आप उस प्रश्न को जानिए, बनाइए और अपने को समझिए कि कितना आप जान पाए हैं। तो बच्चे अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए, और बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए हों तो। धन्यवाद चिल्ड्रेन।